यदि आप ब्रज भ्रमण करने आ रहे हैं तो 12 किलोमीटर और गोकुल से 6 किलोमीटर की दूरी पर राधा रानी मैया का गांव है, जो कि रावल जन्मस्थली कहा जाता है। और इसी रास्ते से आप राधा रानी मैया के जन्मस्थली की दूरी तय कर सकते हैं। और इस मुख्य द्वार से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप राधा रानी मैया की जन्मस्थली रावल पहुंच जाएंगे। लाडली जी श्री राधा रानी रावल धाम पुराना बरसाना इस मुख्य द्वार पर अंकित है। राधा रानी मैया की जन्मस्थली रावल में इसी मुख्य गेट से प्रवेश करते हैं। राधा रानी मैया के जन्म स्थान की दर्शन करके अवश्य जाएं। तो कंस ने अत्याचार करना शुरू किया तो नंद बाबा गोकुल से बरसाना में नंद गांव में जाकर बस गए। उसी के बाद में राधा रानी जी के पिता श्री वृषभान जी ने सोचा कि उनके मित्र यहाँ से चले गए हैं तो वह भी यहाँ क्या करेंगे। उसके बाद में वह भी बरसाना में उस पर्वत पर जाकर बस गए और इसीलिए बरसाना धाम में राधा रानी मैया जी का भवन है। यह श्री लाडली राधा रानी जी का जन्म स्थान है, जो कि रावल में है। और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक बगीचा भी है जिसमें राधा रानी मैया हर रोज़ खेलती थी। शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम रमा देवी है। मैं यहाँ की सेवायत मुखियानी हूँ। किस मंदिर की? राधा रानी जन्म स्थान रावल, उनकी मैं यहाँ की मुखियानी हूँ। मैं यहाँ सेवा करती हूँ राधा रानी मैया के जन्म स्थान के बारे में क्या कहना है आपका कि राधा रानी मैया, लोग बरसाना में कहते हैं कि बरसाना जन्म स्थान है और लोगों के मन में एक सवाल है कि रावल है, तो आखिर इसे लेकर क्या कहना है? राधा रानी का जन्म स्थान तो रावल ही है। यहाँ कीर्ति मैया विषभानु का ये घर है। घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी। रोज़ यमुना में यहाँ नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज़ आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद है। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पल्ला में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विषभानु के पास 11 लाख गाय थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा।
बड़ा पुष्ट पहाड़ है, वो भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का मन नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहाँ जाके बस गए, उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। रावल में जो राधा रानी मैया की जन्म स्थली है, उसी स्थान पर राधा रानी मैया का घुटनों के बल चलते हुए बाल रूप में यहाँ विराजमान हैं। राधा रानी मैया भक्तों पर कृपा बरसा रही हैं। रानी इसी राधा कृष्ण की जो नीचे विग्रह हैं, जो आप दर्शन कर रहे हैं रावल में, वो इसी पेड़ से प्रकट हुए हैं। दोनों विग्रह परमानंद व्यास ने राजस्थान जोधपुर से आकर यह तपस्या करी थी और उन दोनों विग्रह को प्रकट किया है, जो कि बाल रूप में विराजमान है यहाँ। जभी से ये करील का पेड़ ऐसा का ऐसा है, इसकी जड़ नहीं है नीचे। राधा कृष्ण के स्वरूप में दोनों वृक्ष आज भी यहाँ है। रावल में जो राधा रानी मैया का जन्म स्थान है, जन्म स्थान के नज़दीक ही यहाँ पर एक लाडली कुंड बना हुआ है और इस कुंड की जो सौंदर्यता है वह अपने आप में श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इसी से आप देख सकते हैं जो दूर एक सफ़ेद रंग की धारा दिखाई दे रही है, जो यमुना मैया बहती हुई नज़र आ रही हैं। राधा रानी की, राधा रानी की, राधे श्याम। शांत वातावरण का इस स्थान पर एक अनुभव होता है। यहाँ पर कन्नेर, कदम्ब सहित कई प्रजातियों के अलग अलग स्थानों पर पौधे लगे हुए हैं। राधा रानी जी की जन्म स्थली रावल में जो बगीचा है, इसमें कदम्ब के काफ़ी वृक्ष हैं। राधा रानी मैया के झूला स्थल के ठीक सामने यह वृक्ष है और श्रद्धालु इस वृक्ष के आकर दर्शन भी कर सकते हैं। राधा रानी मैया के बगीचा में वह स्थान है जहाँ पर राधा रानी मैया झूला झूलती थीं और एक यह देवालय है, और जो देवालय है यहाँ का ये संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। जो द्वार हैं, जो मतलब झूला स्थल पर जो भवन मंदिर है और इसके जो द्वार हैं वो प्राचीनता को, पौराणिकता को आज भी दर्शाते हैं और श्रद्धालुओं के द्वारा इस स्थान की परिक्रमा भी की जाती है। मेरा नाम शिव स्वरूप सारस्वत है जी। गुरु जी, राधा रानी मैया का दरबार है रावल में, जन्म स्थली कहा जाता है और यहाँ पर आपने अभी दर्शन किए, दर्शन करने के दौरान आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है मेरा विद्यालय इसी प्रांगण में था। ये रावल वाला कमरा है, ये कमरा इसी में हमारी किताबें वगैरह रखी जाती थी। यहाँ हमारे गांव के ब्राह्मणी विद्यालय में अध्यापक थे। मैं यहाँ कम से कम जब मेरी उम्र 4 साल की थी तभी से आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र अब 63 साल है। मेरा कभी यहाँ जेठ के दशहरे पे, अब भी हमारे यहाँ अष्टमी को, राधा अष्टमी के दिन बहुत विशाल आयोजन होता है।